सिया और आज का मेरा टॉपिक है हाइड्रोसील और वेरिकोसील के बारे में। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे पेशेंट्स थे और क्रिटिकल पेशेंट्स थे तो वहाँ व्यस्त था, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था। बट आज का एक टॉपिक है जो है हाइड्रोसील और वेरिकोसील के बारे में। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हाइड्रोसील वेरिकोसील को लेके। तो अगर हाइड्रोसील पहले क्या है वो बता देता हूँ। तो हाइड्रोसील है जो आपके जो स्क्रोटम है, जो आपके टेस्टिस हैं, पेनिस के नीचे जो थैलीनुमा भाग होता है, वहाँ पे जब स्वेलिंग परमानेंट बनी रहती है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, तो वो हाइड्रोसील के लक्षण होते हैं। ठीक वैसे ही होता है एक वेरिकोसील, जो वेरिकोस वैन होती है जेनिटल पार्ट की, उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो उसको बोलते हैं वेरिकोसील। वो सारा अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है। बट अगर ये सीरियस कंडीशन है, मतलब सीवियर कंडीशन में हाइड्रोसील और वेरिकोसील, तो उसको आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोसील वेरिकोसील को होने से रोके कैसे, क्योंकि अगर एक बार हो जाता है तो मोस्ट ऑफ चांस जो होते हैं उसमें ऑपरेट ही कराना होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी क्या वजह होने की, ताकि इसको होने से रोका जाए। तो सबसे मेन वजह में से एक वजह है कि हैवी वेट लिफ्टिंग। तो जो भी हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं उसको कम करें, या अगर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर कमर में सपोर्टर पहन के हैवी वेट लिफ्टिंग करनी, कमर में बेल्ट लगा के हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है। और कोशिश करना है कि हैवी वेट लिफ्टिंग या ज़्यादा भारी सामान उठाने की कोशिश ना ही करें। पहला। दूसरा, लंबे समय तक अगर आपको इंडाइजेशन बना रहता है तो उसकी वजह से भी कई बार हाइड्रोसील या वेरिकोसील होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, जिनकी टमी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई रहती है, पेट ज़्यादा बड़ा हुआ रहता है, उनको भी वेरिकोसील या हाइड्रोसील होने के चांसेस हैं। तो पेट की चर्बी को कम कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लें। इसके अलावा कई बार जो फाइटिंग होती, लड़ाई होती है, उसमें जब वहाँ पे जो चोट लग जाती है, या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको कई बार जब चोट्स लग जाती है तो चोट लगने के बाद भी हाइड्रोसील बन जाता है। और एक कुछ कारण है तो उनका प्रिकॉशन रखना है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन तो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ खेलें, और अगर आप जिम्नास्टिक हैं या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग काम करते हैं तो प्रॉपर प्रोटेक्शंस और जो सपोर्ट्स वगैरह हैं वो यूज करना है, उसके बाद जिम वगैरह करना है। तो ये तो हमने जाने कि कारण किस वजह से होता है, ताकि इसको होने से पहले ही रोका जा सके। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन, होने के पहले रोकथाम। और कैसे जाने कि आपको हाइड्रोसील ही है? अगर स्वेलिंग कंटिन्यूसली 4, 6 महीने, 10 महीने तक बनी रहती है तो श्योर है कि आपको हाइड्रोसील है। कई बार स्क्रोटम के आसपास किसी इन्फेक्शंस की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से, या मेडिसिन की ओवरडोज या मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है। वो टेम्पररी होती है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में। जैसे आप कुछ मेडिसिन यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है। जो एक्चुअल मेडिसिन है वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा उसी के अकॉर्डिंगली नहीं है। लेकिन अब किसी को हाइड्रोसील हो ही गया तो क्या करें? तो सबसे पहले आप नियरेस्ट किसी आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर में विजिट करें, जिसमें आपको काफ़ी सारे पंचकर्मा थेरेपीज हैं जिससे रिकवर किया जा सकता है, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी है उससे रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एक स्टेज तक। तो सबसे पहले आप अगर एलोपैथ में जा रहे हैं तो इसके पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले, वहाँ ओपिनियन लें, ताकि आपको ऑपरेशन रोका जा सके अगर इनिशियल स्टेज में तो। और अगर आपका टर्म फाइनल स्टेज में पहुँच गया है या ज़्यादा लंबा समय हो गया है तो फिर तो वो ऑपरेट ही होगा। तो सबसे पहले तो प्रिकॉशन रखना है, जो मैंने सबसे पहले बताया। और दूसरे फिर मैंने बताया कि कैसे पहचानना आपको हाइड्रोसील है या नहीं है। और अगर हाइड्रोसील है तो तीसरा, सबसे पहले आपको नियरेस्ट आयुर्वेद डॉक्टर के पास विजिट करना है, ताकि आप सर्जरी ऑपरेशन से बच सकें।